लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बयान दिया, जिसे ब्राह्मण समाज ने अपना अपमान समझ लिया। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के कई ब्राह्मण विधायक एक जगह पर मिले थे, जिसे लेकर पंकज चौधरी ने सख्त हिदायत दी थी। बहुत कड़े शब्दों में प्रदेश के सभी अपने माननीय सदस्यों को और कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है कि भारतीय एक राष्ट्रवाद की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है और जो भी हुआ लखनऊ में ऐसा दोबारा ना हो, नहीं तो वहाँ पे भाजपा के संविधान के हिसाब से वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई मानी जाएगी। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सामान्य मुलाकात कहा था। विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको मतलब चश्मा गलत है, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, उसको मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। स्वर्ण संगठन चलाने वाले सर्वेश पांडे ने पंकज चौधरी के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इन विधायकों ने कलेजे का काम किया है। या 50 ब्राह्मणों का एक होना गलत बात है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा क्यों बनाया गया है? अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात मोर्चा क्यों बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों बनाया गया है? एक ही सभी लोग थे, तो फिर दलितों के लिए अलग सा मोर्चा, पिछड़ों के लिए अलग सा मोर्चा, तो उसमें एक सौरोड़ों के लिए भी मोर्चा बना देते। तो जब उनके अगर सभी लोग अलग अलग सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में कहते हैं कि हमारे यहाँ के नाई, हमारे यहाँ की तेली, हमारे के यहाँ ये, हमारे के वहाँ वो, हमारे वहाँ के ये सब मोदी का परिवार है। अगर वो सब उनका परिवार है तो 50 ब्राह्मण जो थे वो एक साथ बैठ करके भोजन कर लिए, तो भी तो मोदी के ही परिवार के लोग थे, तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? इस तरीके से नहीं बयान देना चाहिए था। और मैं अपने समाज के उन विधायकों को कहना चाहता हूं कि आपने बहुत कलेजे का काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बड़ा गर्व है आप पर। और कोई साथ रहे या ना रहे, मैं सर्वेश पांडे हमेशा साथ में हूं, क्योंकि आपने किसी जात को गाली देने के लिए आप लोग एकत्रित नहीं हुए थे। आप लोग किसी जात को गाली देने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे। आप किसी की बुराई करने के लिए या किसी की आलोचना करने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे।